करते हैं, महंगे रेट पे खरीदना पड़ता है। कोऑपरेटिव जो आपकी संस्था है उसके माध्यम से बिहार वासियों को कैसे सस्ते रेट पे उपलब्ध कराए? देखिए, हम आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात छेड़ी है और ये मुद्दा हमारे सबके जहन के अंदर है और बहुत दुखी मन से मुझे ये कहना पड़ता है कि बिस्कोमान को पिछले वर्षों में 2 लाख मीट्रिक टन, जब पहली बार काम हुआ तो 2 लाख मीट्रिक टन खाद का आवंटन होता है, जो घटते घटते 88,000 पिछले वर्ष तक आया हुआ था। जिस दिन हम लोग का बोर्ड बना है उसके कुछ दिनों के अंदर ही हमारी सबसे पहली जो पहल थी वो किसानों को खाद दिलवाने का प्रयास किया गया था। आवंटन बढ़ा है लेकिन उस अनुपात नहीं बढ़ा जिस अनुपात हम लोग चाहते हैं। हमने भारत सरकार से आग्रह किया है और बिहार सरकार ने भी हमारे पक्ष में चिट्ठियाँ लिखी है भारत सरकार को, और ये हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हमारा आवंटन बढ़ेगा ताकि हम किसानों के अधिक से अधिक हम सेवा कर पाएँ और सेंटर्स भी खोल पाएँ। सर, कोऑपरेटिव बैंक से युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए किस प्रकार से सहायता करेगी? मेरे साथ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अमुक अध्यक्ष बैठे हैं। अभी बैंकों की जो स्थिति थी, स्थिति में बहुत सुधार आया है। हम लोग बहुत सारे ज़िलों में जाकर बैंकों के आम सभा हम लोगों ने जाके देखे हैं और कोई ऐसा बैंक नहीं है जो मुनाफे में नहीं हो। तो ये बहुत ही बैंकों के अध्यक्षों के अथक प्रयास से और सरकार के अथक प्रयास से बैंकों की स्थिति सुधरी है और जब स्थिति सुधरी है तो बैंकों ने अपने रोज़गार के लिए भी अपने दरवाजे खोले हैं और मालूम चला है कि कुछ दिन पहले कि बैंकों के लिए बहालियों का कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं। सर, आपके माध्यम से बोला जा रहा है कि बैंकों की स्थिति सुधरी है लेकिन युवा परेशान है। युवा बैंक जाते हैं तो उसे कुछ ना कुछ बहाना करके लौटा दिया, जैसे लोन मुहैया नहीं कराए जाते हैं उद्योग के लिए। देखिए, लोन मुहैया कराना केस टू केस का मुद्दा है। आप जब रोजगार की बात करिएगा तो मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने लोन की बहाली की वैकेंसी निकाली हुई है। देखिए, बैंक वैकेंसी लेके आ सकता है, लोन तो फिर आपका अपना क्रेडिट देख के ही बैंक देगा, तो बैंक अपना ड्यू डिलिजेंस करेगा। देखिए, बैंक का पैसा भी सरकार हाल ही में लोकसभा में एक पारित किए हैं कि क्रेडिट स्कोर जो है उसका कोई मान्य नहीं रखा जाए, लेकिन बैंक जाते हैं उसका देखते हैं क्या स्कोर है, 7 हो, 7 से प्लस हो तब लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये हाल ही में लोकसभा में पारित हुआ, इसका कोई मान्य नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय स्थिति देख के इसका निर्णय लेगा। देखिए, बहुत जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो बिना कोलैटरल के भी लोन देता है। लेकिन देखिए क्या दिक्कत है, कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में ये धारणा है कि इनका पैसा लेके लौटाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बैंक कोलैटरल नहीं लेगा, अगर बैंक सिक्योरिटी नहीं लेगा तो बैंक को फाइनेंस करने में भी दिक्कत है। जैसे देखिए, बैंक को चलाना भी प्रबंधन की जिम्मेवारी है और ये भी है कि प्रबंधन रोज़गार पैदा करे, लेकिन जब बैंक चलेगा तभी तो प्रबंधन ठीक रहेगा। अब अगर लोन हम लोग दे दें बिना किसी कोलैटरल के, अगर वो बैंक का पैसा डूब जाएगा तो आप ही मेरे भाई हम लोगों से पूछ रहे होंगे कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी बैंक की स्थिति क्यों खराब है। इसके लिए सर और कुछ सुझाव देना चाहते हैं बिहार वासियों को? नहीं, देखिए, हम तो बिहार सरकार और भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि बहुत सकारात्मक पहल किया जा रहा है और हमारे जो भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं उनके मार्गदर्शन के अंदर सहकारिता आंदोलन में पिछले 5 साल के अंदर बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और बहुत सकारात्मक पहल उनकी तरफ से किया जा रहा है और बिहार आने वाले समय में एक अग्रणी भूमिका में देखने की हम लोगों की भी उम्मीद है और हम लोग उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और आगे आने वाला समय बिहार के लिए अच्छा रहे। सर, आप अध्यक्ष बने हैं, बिहार की जनता, आम आदमी क्या आपसे उम्मीद रखती है? देखिए, मेरी जिम्मेवारी बिहार के किसान के लिए है और हम लोगों ने, हमारे बोर्ड ने पहले दिन से ही किसान की जो खाद की समस्या है उस पर काम करना चालू कर दिया है
आज जो हम लोग पहल कर रहे हैं वो बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए है और किसानों के लिए है, ताकि बैंक अगर मजबूत रहेगा तो खरीदी करने में किसानों के साथ सुविधा रहेगी। तो मूलतः घूम फिर के तो हमारा ध्यान किसान के ऊपर ही है, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे वो खरीदी की समस्या हो। साफ तौर पे कहना है कि इस बार किल्लत नहीं हुई, खाद की किल्लत नहीं होने वाली। नहीं ये कहना गलत होगा। ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बिस्कोमान उतने की जिम्मेवारी ले सकता है जितना खाद उसको भारत सरकार आवंटन करेगा। लेकिन मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि विगत वर्षों में उसका आवंटन घटा है। तो अगर सरकार ये चाहेगा कि बिस्कोमान की भूमिका बढ़े, तो उसके लिए भारत सरकार को बिहार सरकार ने आग्रह करना होगा भारत सरकार से कि बिस्कोमान का जो खाद का आवंटन है उसकी जो कोटा है उसको बहुत विस्तृत रूप से बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग सही में किसान। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। अगर अभी तो हम भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि CMR का डेट बढ़ा दिया। अभी मैं 2 मिनट पहले बड़ाई कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद बुराई करूँगा क्योंकि हमें खाद का एलोकेशन नहीं बढ़ा, तो ये सही चीज़ नहीं है। देखिए, एक संस्था की खाद की समस्या होना और आम किसान की समस्या होना, तो आम किसान की समस्या ज़्यादा बड़ी पहल है। और भारत सरकार के प्रयास से ही CMR का डेट बढ़ा, उसके लिए हम लोग आज बैठ के उनको धन्यवाद देंगे। तो जहाँ दिक्कत है वो